एक सगी बेटी अपनी माँ की हत्या कर देती है। ऐसा क्या हुआ कि एक सगी बेटी को अपनी माँ की हत्या करनी पड़ी? घटना की पूरी सच्चाई जानने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहें। भारत भूमि न्यूज़ पर आपके साथ में बंटी रावत। घटना दिल्ली की है, ग्रेटर नोएडा की घटना है। फरवरी 2022 की ये घटना है। वहाँ पर सुधा नाम की एक महिला रहती है जिसकी एक बेटी है जिसकी उम्र लगभग 20 साल है। वह अपनी लड़की की शादी बड़ी धूमधाम से करती है। उसके पास उसकी इकलौती बेटी होती है जिसका नाम देवयानी होता है। ग्रेटर नोएडा के ही रहने वाले एक व्यक्ति के साथ जो एक कंपनी में नौकरी करता है उसकी शादी कर देती है। 4 महीने बीत जाते हैं, लड़की वापस घर आ जाती है और अच्छी तरह से अपने परिवार के साथ गुजर बसर कर रही होती है। वहाँ से उसको एक 4 साल का लड़का भी पैदा होता है। दोनों की फैमिली अच्छी तरह से गठजोड़ के साथ रहती है। अचानक से देवयानी का अपने पति के साथ झगड़ा हो जाता है और झगड़ा इस कदर बढ़ जाता है कि वह अपने पति का घर छोड़ देती है और अपने कथित तौर पर एक प्रेमी जिसका नाम कार्तिक होता है उसके साथ अपने 4 साल के बच्चे को लेकर रहती है। जब ये मामला उसकी माँ सुधा रानी को पता लगता है तो वो अपनी लड़की से कहती है कि आप पहले वाले पति के साथ रहो तो मैं आपको अपनी प्रॉपर्टी में हिस्सेदार रखूँगी, वरना मैं अपनी प्रॉपर्टी का एक फूटी कौड़ी भी आपके नाम नहीं करूँगी। इस पर देवयानी घबरा जाती है और ये सारी घटना कार्तिक के साथ शेयर करती है। यहाँ से शुरुआत होती है अपनी माँ की हत्या की साजिश रचने की। देवयानी कार्तिक के साथ मिलकर एक साजिश रचती है और योजना के अनुसार वह कार्तिक से कहती है कि वह अपनी माँ के खाने में नशे की गोली मिलाएगी, उसके बाद उसे बेहोश करेंगे और उसकी कथित तौर से हत्या कर देंगे। योजना पे काम करते हुए देवयानी सुधा रानी के घर पर जाती है जो कि उसकी सगी माँ है। शाम का समय होता है और वह उसके लिए चाय बना कर लेके आती है जिसमें वह नशीला पदार्थ मिला देती है। चाय पीने के बाद सुधा रानी बेड पर मूर्छित होकर सो जाती है। उसके बाद देवयानी अपने कथित तौर पर प्रेमी जिसका नाम कार्तिक होता है उसको मोबाइल पर फ़ोन करती है और उसको अपने घर बुलाती है। कार्तिक अपने एक और दोस्त के साथ चेहरे पे मास्क लगाकर सुधा रानी के घर आ जाते हैं। देवयानी के कहने पर सुधा रानी की ब्लेड से गला काटकर उसकी हत्या कर देते हैं। सुधा रानी खून से लथपथ बेड पर पड़ी हुई होती है। इस घटना को लूटपाट की घटना दिखाने के लिए घर के कीमती आभूषण, सामान और पैसे देवयानी कार्तिक को दे देती है और पुलिस को फ़ोन कर देती है। आस पड़ोस में बता देती है कि हमारे घर में लूटपाट की घटना हुई है और जब मैंने इसका विरोध किया तो 2 अज्ञात शख्स ने मेरी माँ की गला काटकर हत्या कर दी। पुलिस मौके पर आती है। देवयानी वहाँ पर रोती बिलखती पुलिस को मिलती है। पुलिस वहाँ पर छानबीन करती है, पता लगाती है कि आखिर ये लूटपाट की घटना है या फिर कोई और दूसरी घटना है। पुलिस को देवयानी पे बिल्कुल भी शक नहीं होता है, लेकिन जब पुलिस वापस से पूछताछ के लिए आती है तो देवयानी का चेहरा खिला हुआ उन्हें दिखता है। इस पर पुलिस वालों को शक हो जाता है और उसके बाद पुलिस वाले उस लूटपाट की घटना को खंगालते खंगालते उसकी कॉल डिटेल निकाल लेते हैं। देवयानी की कॉल डिटेल से पता लगता है कि उसने शाम को अपने कथित तौर पर प्रेमी कार्तिक के पास फ़ोन किया था। पुलिस शक के आधार पर कार्तिक को उठा लेती है, सख्ती से पूछताछ करती है और पूछताछ के बाद कार्तिक टूट जाता है और बताता है कि देवयानी का प्लान था अपनी माँ को रास्ते से हटाने का जिससे उसकी प्रॉपर्टी पे कब्जा किया जा सके। उसके बाद देवयानी को भी गिरफ्तार कर लिया जाता है, सलाखों के पीछे डाल दिया जाता है। अंजाम बुरे काम का बुरा ही होता है। इस घटना को बताने के पीछे किसी की भावनाओं को आहत करने का उद्देश्य नहीं है, बल्कि आपको सतर्क करने का है कि आपके यार, रिश्तेदार या आपका सगा खून भी आपके कत्ल का कारण बन सकता है। लालच हो, प्यार हो, मोहब्बत हो, ये सारी चीज़ें आपकी ज़िंदगी में परेशानी खड़ी कर सकती हैं। इसलिए हमें सतर्क और सावधान रहना चाहिए। किसी पर भी आंख बंद करके भरोसा नहीं करना चाहिए। फिर मिलते हैं दोस्तों इसी तरह के और किसी सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।